ठाकुर जी का ही नाम एक ऐसा है जो हमें बंधन से मुक्त कर सकता है। आज की चर्चा को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। अब उन 4 में आपका कौन सा नंबर है वो आपको खुद लगाना है। आज हम तो खाली रिक्त स्थान छोड़ रहे हैं। आपको देखना है कि उन 4 में से आप कौन से स्थान पे आते हो, क्योंकि ये तुम्हें स्वयं आकलन करना है कि तुम वास्तव में हो क्या। क्योंकि तुम्हें समझना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। तुम वास्तव में क्या हो ये सिर्फ तुम जानते हो, और दुनिया में तुम्हें कोई नहीं जान सकता कि तुम वास्तव में क्या हो। तो हम 4 खाली स्थान आपको दे रहे हैं। उन 4 में से एक ना एक जगह आप जरूर फंस जाओगे, हमारी गारंटी है। और ना फंसो तो कथा के इस 5 मिनट बाद हमसे कहना कि गुरुजी हम इन 4 में से कहीं नहीं आ रहे हैं, आपकी बात गलत है। अब वो 4 प्रकार के लोग कौन हैं? सबसे पहले वो जिनका यहां तो बहुत सम्मान है पर वहां उनका कोई सम्मान नहीं होगा। एक खाली स्थान। पहला, जिनका यहां बहुत सम्मान है पर वहां सम्मान नहीं होगा। दूसरा, जिनका यहां बिल्कुल सम्मान नहीं है पर वहां बहुत सम्मान होगा। तीसरा, जिनका ना यहां सम्मान है और ना वहां सम्मान होगा। और चौथे, जिनका यहां भी सम्मान है और वहां भी सम्मान होगा। ये 4 खाली स्थान हैं। अब इनमें आप देखो कि आप कौन से नंबर पे हो। भरते जाना, जो जिस नंबर पे हो उस खाली स्थान को भर लेना। मैंने पहली बात कही कि जिनका यहां बहुत सम्मान है पर वहां बिल्कुल सम्मान नहीं है, वो है पैसे वाले। जिनको भगवान ने संपत्ति तो बहुत दी है पर उन्हें कभी भी 1 रुपया कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी किसी को 1 गिलास पानी पीने की व्यवस्था नहीं की। तो उनका यहां तो सम्मान होगा क्योंकि पैसा है उनके पास, पर जिस दिन परमात्मा के यहां जाएंगे तो वहां उनका कोई सम्मान होने वाला नहीं है। और जो ये पूरी जिंदगी हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा और कमात कमात एक दिन मर गए। तो जाना तुझे मर के को बना थे ऐसे जिनने 1 चवन्नी कमाऊ अच्छे काम में नहीं लगाई, पैसा ही पैसा कमाते रहे। ये मर के बना थे सुंगरा। तुम तो देख लियो जहां सुंगरा खड़ो हो जाए वो खड़ो खड़ो होते कि जमीन खोदा थे मुंह से। कैसे खबर रहे थे कि हम पहले जन्म में गड़ा के धरे आए थे, अब वो भूल जात के कहां गड़ा हो। तो जहां खड़ो होता ही खोद रहा हो। तो जे बेई पैसा वाले आए जो महाकंजूस मर के बने हैं सुंगरा, अब तुम्हारा नंबर इतने तो नहीं लग रहा हो। देखा जाइए 4 के स्थान दे रहे आज हम तुम्हें। दूसरा स्थान है जिनका यहां कोई सम्मान नहीं है पर परमात्मा के घर में बहुत सम्मान होगा, वो है भजन करने वाले। भजन करने वालों का यहां कोई सम्मान नहीं करता। आदमी पागल और सिद्ध करने लगा। अबे लड़का भी अगर 2-4 दिन रेगुलर मंदिर चलो जाए तो बाप कहते एक काम करो तुम बाबा हो जाए यार, अब तो लगो मंदिर ने जान दियो लड़का खुना वो तुम्हें बुढ़ापे में पानी दे। तुम तो कलारी पहुंचाओ, क्लब में पहुंचाओ, घुमाओ, वो में कोई दिक्कत नहीं है। तो भजन करने वालों का यहां लोग सम्मान नहीं करते उतना, पर जिस दिन वो परमात्मा के यहां जाएंगे भगवान दौड़ करके तुम्हें गले से लगाएंगे। और तीसरे नंबर पे कौन है? जिनका ना यहां सम्मान है और ना वहां सम्मान है। वो है दारूखोर, जुआरी, चुगलखोर, झूठे, बेईमान, बदमाश। बताओ उनको इतने सम्मान है का? तो ना उनका यहां सम्मान है और जिस दिन वो वहां जाएंगे तो ना वहां सम्मान होगा। हमारे बड़े भैया श्री सतीश पाठक जी भी विराजे हैं, शुद्ध वाणी के धनी। उनका भी बहुत बहुत मान है। हमारा उनका थोड़ा थोड़ा स्वभाव मिलता है बोलने में। बहुत बहुत मान है बड़े भैया श्री सतीश पाठक जी का। तो तीसरे वो हैं ना जिनका यहां सम्मान है ना वहां सम्मान है। और चौथे वो हैं जिनका यहां भी सम्मान है और वहां भी सम्मान है। वो हैं धन पाकर जिन्होंने दान दिया, जिन्होंने अच्छे काम किए और वो अमर हो गए। कई भक्त भगवान के अमर हो गए। आप लोगों ने नेताओं की रैली में सुना होगा, जब रैली निकलती है तब बोलते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। बोलते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। अच्छा, ये नारे लगाने वाले किसी पार्टी के लोग नहीं होते।
जे आए 300 रुपया बारे, ने इनको झंडा से मतलब आए कि कौन पार्टी को लगो, ने इनको डंडा से मतलब आए और न पंडा से मतलब आए। इनको तो 300 रुपया डरेल तेल की पुड़ी, हरीरी पन्नी में सड़े आलू, जितने कार्यालय से मिल गए हुए वे जो नहीं देखत के हमें कौन की कहने, हमें तो जा कहने के जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। अब अगर भैया निपट जाए तो उनसे पूछियो कि काहे भैया कौन देना खत्म भय थे, बोले हमें बिल्कुल पता नहीं है। अब बोले तुम उतना चिल्ले आ रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। बोले वो तो हम 300 रुपया में चिल्ले आ रहे थे। पर ये व्यास गद्दी आज एक घोषणा कर रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, परोपकार करने वालों का नाम रहेगा, झंडा डंडा वालों का नाम रहेगा मुझे नहीं पता, पर जिन्होंने परोपकार किया है, किसी ने मंदिर बनवा दिया, किसी ने कोई कुआं बावड़ी खुदवा दी, किसी ने कोई धर्मशाला बनवा दी, किसी ने अनाथालय बनवा दिया, किसी ने गौशाला बनवा दी, किसी ने वृद्धाश्रम बनवा दिया, तो जब तक ये दुनिया रहेगी लोग उनका नाम याद रखेंगे। इसलिए जिंदगी में एक काम ऐसा करके जाना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा कोई नाम लेने वाला रह जाए। तुम परिवार की बात करो तो परिवार में तुम्हारा नाव कब तक चले है भाभी हम बताएं दे रहे। जो अंदना तुम्हारे लड़का की शादी भाई, अगर तुम मर गए तो स्मृति से वो जिंदा रहे तो आत्मा नाव तो लिखो जे, चाहे तुम मर जा चाहे बने रहो। फिर जो अंदना तुम्हारे नाती की शादी हुई है वो दिन भी तुम्हारा नाव लिखो जे, मर जा सो बचे रहो सो। पर जिस दिन तुम्हारे बेटे के नाती की शादी होगी उस दिन तुम कार्ड से खत्म हो जाओगे। बताओ किसी ने चौथी पीढ़ी का नाम लिखवाया शादी के कार्ड में? फिर तुम्हारा नाम लिया जाएगा जब पंडित जी, वैसे आजकल तो अब जो सिस्टम ही खत्म है शादी आदि में, बिल्कुल सिस्टम खत्म है कि पंडित जी को मौका दो जाए, पूरी शादी करवा जे कैमरा बारे, ने कोनो मंत्र बोल रहा हो ने कोनो क्रिया हो रही, पूरी शादी को जिम्मेदारी ले ली कैमरा वालों ने। जूता पैर के मड़वा में फिर रहे जे दद्दा हरे, उताई गणेश जी धरे, उताई जे कैमरा लाए फिर रहे जूता पैरे। बताओ, और शादी होते मात्र 5-10 मिनट की, जितने में भावरे परत हैं वो में भी कछु ऐसा सिस्टम नहीं है ना, वो भी आजकल सीता ही राम हो जाए। बताओ, थोड़ा सा माताएं आगे आ जाओ, कुछ माताएं पीछे खड़ी, बारिश हो रही है, बना लो सबको। यही तो त्याग है, यही तो तपस्या है भगवान की कथा की। थोड़ा सा खिसकाओ, कृष्ण जन्म हो और बारिश ना हो, थोड़ी बहुत तो होगी। पुरुष वर्ग भी निवेदन है थोड़ा सा आगे खिसक के आ जाओ, थोड़ा थोड़ा। अगर थोड़ा खिसकोगे तो 10-20 लोगों के बैठने की जगह पर्याप्त हो जाएगी। राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आजकल शादी कैसी हो रही, 10 बजे बारात उठी, 12 बजे लड़की वाले कहते पहुंचे गार्डन में। अब 12 बजे जयमाला भाई, फिर भाव आशीर्वाद को कार्यक्रम। बोले लड़का के फूफा खोले वाले आओ। अब फूफा पिए 4 पग्गा, 6 आदमी पड़ा सो खचुर रहे फूफा को, उसे खुद तो नहीं तो नहीं बन रहा दारूगा से, वो का आशीर्वाद है वो खुद मारत फिर रहा। बताओ, दारू खोरों को आशीर्वाद लगत है? अब लड़का के मम्मा खोले वाले आओ, उन्हें पीला गांजो, वो धरे कैमरा वाले की मूड पे हाथों को होसा ही नहीं कि हमारे भाने को आए। बताओ, इन धर्मों के गंजेड़ों के आशीर्वाद द्वारा तुम्हारे। शादी से हम एक जरूर आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं, शादी आप बिल्कुल गार्डन से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़के वाले की हर शर्त जब आप मान जाते हो तो अपनी भी एक शर्त रखो शादी में। लड़के वाले से कहो, जिस गार्डन से कहो वहां से हम शादी को मंजूर हैं, पर बेटी की विदाई हमारे घर से होगी। बिटिया की विदाई अपने दरवाजे से करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बेटी की विदाई होती है तुम्हारे घर की चौखट रोती है।
बिटिया की विदाई पर हमेशा चौखट से होनी चाहिए, खुद के दरवाजे से होनी चाहिए। पर आजकल तो घर में देरी नहीं है, देहरी कहां लग रही बताओ। नीचे जितने लोगों ने नए मकान बनाए हो वो उन्हें नीचे की चौखट को पल्ला लगवाओ, देखो देरी कहते। आज जब घर में देरी नहीं है, सुने बीमार होवे में देरी लग रही, ने अस्पताल जावे में देरी लग रही, ने डॉक्टर को नागपुर रेफर करे में देरी लग रही, ने एम्बुलेंस आवे में देरी लग रही, ने जावे में देरी लग रही, ने गली में मरवे में देरी लग रही, और ने लौट के आवे में देरी लग रही, ने लोग घर के लगवे में देरी लग रही। जब घर में ही देरी नहीं लगी तो काय में देरी लगे बताओ। पहले हमारे यहां लगभग बुजुर्गों को सबको पता होगा, अपने तो एक नियम है, तो दीपावली की रात में गांव के जो विश्वकर्मा जी होते थे वो एक खिलिया लेके आते और चौखट में ठोकते, है याद? दीपावली की रात में गांव के जो विश्वकर्मा जी होते थे वो खिलिया ठोक में आते। अब आदमी कहते कहीं विश्वकर्मा जी के भाव बढ़ गए, ऐसे नहीं आओ, भाव नहीं बढ़े। अगर वे तुम्हारे घरे खिलिया ठोक में आई जाए उसका तुम्हारी खबर क्या में ठोक दे, पहले तो जा बताओ भाई, तुमने चौखट ही नहीं लगवाई, सो में टाल सो में खेलेंगे ठोके आप। मेरा निवेदन बस इतना है कि शादी गार्डन से करो। आपने देखा होगा जब बेटी जाती है तो मुट्ठी में चावल लेती है, और जैसे ही वो पलटती है तो वो चावल पीछे फेंक के जाती है। बिटिया कौन होती है उस समय? लक्ष्मी होती है, और दूल्हा साक्षात नारायण होता है। इसलिए पंडित जी आज भी जब संकल्प बोलते हैं शादी में तो कहते हैं विष्णु स्वरूपाय बराय, जो लड़का तुम्हारे सामने बैठा है साक्षात विष्णु बैठा है, और जिस बेटी का तुम दान कर रहे हो ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपणी कन्या, ये कन्या लक्ष्मी है। अब किसी के घर से लक्ष्मी चली जाए तो आज भी वो बिटिया आशीर्वाद देके जाती है कि मैं शरीर से तो जा रही हूं पर मन से यहां आशीर्वाद देके जा रही हूं कि तुम खूब फूलो फलो। अब बिटिया की विदाई हो रही गार्डन में से, सोने पूरे चावल लाए और फेंक रहा गार्डन में। अब जब हजारों बिटियों को आशीर्वाद हो गार्डन को मिले है तो वो तो हर साल 200 फुट सड़क है। इतनी बिटियों का आशीर्वाद जिस गार्डन को मिलेगा तो गार्डन की तरक्की हुई है इस वक्त। आप हर साल कौन गार्डन में जाओ तुम्हें कछु न कछु अलग मिले। तो बेटी की विदाई घर से करो, मेरा निवेदन यह है। तो इन 4 में से आपका कौन सा नंबर है आप लगा लेना, पर निवेदन यह है कि कुछ ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें। तुम्हारा परिवार तुम्हें याद नहीं रखेगा, और तुम तो इतना खड़े हो जा, सांच को बिल्कुल आंच नहीं है अपनी कथा में। एक जने खड़े हो जाओ, 8वीं पीढ़ी पेल के बाप को नाम बता दे, तुम तो बस हो जाओ एक आध जन पता हो तो क्रम से 8 पीढ़ी के बाप। उठा दे हाथ, उठा दे, हम आज पहुंचा रहे तुम दम हो तो। जब अपन को खबर नहीं आ के 8-10 पीढ़ी पहले हमारे बाप के बाप के बाप के बाप को कान आओ तो दुनिया खबर रख ही काय में जा बता। पर जिसने कुछ अच्छा किया उसका नाम अमर हो जाएगा। अमर होना यह नहीं है कि तई धरे रहो, नहीं, नाम अमर हो गया तो व्यक्ति अमर हो गया। इसलिए कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें कई समय तक याद रखें। आज हम नंद महामहोत्सव की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। परम श्रद्धेय पूजपाद सदगुरु भगवान महंत श्री राम मनोहर दास जी पूज्य दत्ताजी बड़ी देवरी मुरलीधर मंदिर प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय पूजपाद अनंता विभूषित पूज्य चरण महंत श्री 108 श्री राम अनुग्रह दास जी छोटे सरकार के चरणों में प्रणाम नमन वंदन करते हुए आज की मंगलमयी चर्चा का प्रारंभ। कल आप सुन रहे थे कि भगवान का जन्म हुआ, रातों रात भगवान मथुरा से गोकुल पहुंच गए और वहां से कन्या को उठा करके मथुरा ले आए। अच्छा क्या हुआ, जब भगवान आने लगे तो योग माया को बुलाया और कहा योग माया तुम्हें हमारी थोड़ी सी मदद करनी है। बोले क्या मदद करनी है? बोले तुम्हें जन्म लेना है। योग माया बोली प्रभु मेरा काम क्या होगा? भगवान बोले कि वसुदेव जी जाएंगे, हमें रखेंगे, तुम्हें उठाएंगे और कंस मम्मा आएगा तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें उठाएगा, तुम हाथ से छूट के चली जाना। योग माया बोली बस प्रभु माओ इतना ही काम रहे हैं, भारी नदिया में गिरे हैं, मम्मा पटक है, हम चले गए। भगवान बोले योग माया अगर तूने मेरा साथ दिया मेरी लीला में तो मैं तुझे वरदान देता हूं,
एक तो तुझे यह सौभाग्य मिल जाएगा कि तुझे कृष्ण अनुजा कहलाने का सौभाग्य मिलेगा, तू मेरी छोटी बहन के रूप में दुनिया में पूजी जाएगी। और अगर तुमने मेरा साथ दे दिया तो जाओ हम तुम्हें एक आशीर्वाद और देते हैं। बोले क्या? बोले मेरा तो साल में एक बार जन्मदिन मनेगा। जन्माष्टमी कोई लोग कहेंगे हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की, पर अगर तूने मेरा साथ दिया तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरा साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा। और मेरा तो 1 दिन का होगा, तेरा 9 दिन का 1 बार में जन्मदिन मनाया जाएगा। इसलिए हम लोग साल में 1 बार कहते हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, पर साल में 2 बार कहते हैं जय माता की जय माता की जय माता की। कहते कि नहीं कहते? वैसे तो नवरात्रि होती हैं 4, 2 होती हैं गुप्त और 2 होती हैं जागृत। गुप्त नवरात्रि में साधक साधना करते हैं और जागृत नवरात्रि में संसारी उत्सव मनाते हैं। तो भगवान ने योग माया को यह वरदान दिया, जैसे ही वसुदेव जी कन्या को लेकर आए और जो कन्या ने रुदन किया, अब कंस तो पहले से बड़ा डरा हुआ था, इतना डर गया था कंस, इतना डर गया था। एक बार नारद जी ने कह दिया, कंस ने पूछा हमारा मारने वाला कैसा होगा? नारद जी बोले तुम्हारा मारने वाला काला होगा। कंस इतना डरा गया कारिया से, उन्हें घोषणा करा दी कि हमारे राज्य में कोई कारिया कपड़ा ने पहरियो, हमें भेसे ने दिखाएं, कारिया आदमी ससुरारे भाग जाना, हम मरवा डाल। इतना डरा गया कारिया को। एक दिन की बात, कंस बैठो रोटी खावे, दाल में डरो तो जीरो, एकदम चिल्ला पड़ा दौड़ो दौड़ो। बोले क्यों? बोले दाल में कुछ काला है। वो जीरो देख के डरा गया कि दाल में भी कारिया है, ऐसे बन के दाल में कुछ काला है। कंस की कहा बताया, इसने भोजन करना भी बंद कर दिया कंस ने कृष्ण के डर से। जैसे इसको पता लगा दौड़ करके आया, देवकी की गोदी से कन्या को उठा लिया और जैसे ही शिला पे पटकने लगा, देवकी ने कहा भैया ये तो बिटिया है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? कंस ने कहा बहन तू बड़ी भोली है, तू उस विष्णु को नहीं जानती। एक बार वो हम देवताओं से छल करने के लिए मोहिनी का अवतार लेके आ गया था, हो सकता है इस बार फिर लड़की बन के आया हो हम लोगों को मारने। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अच्छा, यहां से एक बात और देखना, कंस ने एक बेटी को मारने की चेष्टा की और हमने उसे राक्षस का तमगा पहना दिया। और अगर आज अपन को पता लग जाए कि गर्भ में बिटिया है, आदमी तुरंत मरवा डालत। बिटिया को नहीं चाहिए, लड़का सबको चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। पेट में बिटिया सुरक्षित नहीं है, पेट से जन्म हो जाए, हमें तो यहां से कहने में शर्म लगती है। आप लोग भी मीडिया पेपर से जुड़े हुए सब बैठे हो, जब कभी कोई न्यूज आती है 1 साल की बिटिया, 2 साल की बिटिया, 5 साल की बिटिया, तो क्या इंसान की आत्मा मर ही गई है? अरे जानवरों के भी कछु नियम है यार, कुत्तों के सुंगरों के नियम है। अपन तो कुत्तों से भी गए गुजरे हो गए, जानवरों से भी गए गुजरो होगा आज को आदमी। जैसे तैसे बिटिया उतैसे बचे, शादी भाई सो ससुराल में नहीं बच रही। दहेज का कीड़ा आज समाज को खा रहा है। तुम्हारे टीवी में पेपर में देखा तो आज तक तुमने कोनो ऐसी न्यूज पढ़ी या सतीश भैया ऐसी कोनो न्यूज छपी आज तक? आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हो कि सिलेंडर फटने से सास की मौत, फांसी के फंदे पे झूली सास। न्यूज ये लगती है सिलेंडर फटने से एक और बहू की मौत, फांसी के फंदे पे झूली बहू। एक बहू ने खाया सेलपास, आज तक खबर लगी कि सास ने खाओ सेलपास। अकेली बंगों पे सिलेंडर फट रहा है, इन सासों पे नहीं फट रहा है। जी नहीं मार रही, जी नहीं झूल रही फांसी के फंदों पे। दहेज के कारण, अरे जितने पिताओं ने अपनी बेटी का कन्यादान किया हो, ईमानदारी बताना, जिस वक्त पिता अपनी बेटी के हाथ पीले करता है, हर बाप को लगता है कि अगर मैं आज कुबेर होता तो 3 लोग की संपत्ति अपनी बेटी के ऊपर से निछावर करके फेंक देता, पर भगवान ने उसको उस लायक बनाया नहीं है। हर बाप अपनी औकात से ज्यादा अपनी बिटिया को देते।
अब फिर भी तुम्हें दहेज, तुमने तो एक काम करो, हम बताएं, यही से अपने सागर में एक बाजार लगत तो राहतगढ़ बस स्टैंड पे बुद्ध को पड़ा बेकते पड़ा, अब वो बाजार बंद होगा, पढ़ों को शर्म लगन लगी। आज को आदमी लड़का बेच रहा हो पड़ा से, जो 4 लाख को, जो 6 लाख को, जो 8 लाख को। तुमने तो जैसे ये बोर्ड टंगे थे होमशाला जेल के यजमान परिवार विशिष्ट अतिथि, ऐसे बोर्ड बनवाओ छोटे छोटे और ऊपर लिख दे के 10 लाख को पड़ा, वो लड़का के गले में पैरा के छोड़ दे सागर में, जे को लेने हुई ले ले, जे की दम हुई सो। और हमारी जितनी बहनें बैठी तुमने भी सुन ले, अगर तुम्हारे बाप से दहेज लाओ होए तो पानी नदी को 7 ससुर खो, तुम्हें कोई पाप ने कहा हम व्यास गद्दी से कह रहे जाबाद। अगर वह बहू सेवा न करे 7 ससुर की तो बहू को कौन पाप ने कहा वो लगे, कोई भज्जा की मूड को कहा वो सब पाप हम ले भी तक जा रहे हैं व्यास गद्दी से। बताओ। और हम तो कहते हैं तुम्हारे ब्याह में एक प्लाट बेको हो तुम्हारे बाप को, और अपने बाप की हो तो के 2 बेकवा दी को जाके, कछु तो परिणाम मिले। अरे राम 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 राम। कभी किसी की बेटी को मत जलाओ, किसी की बेटी को फांसी के फंदे पे मत झुलाओ, वो खाली तुम्हारी बहू नहीं है, किसी भाई की राखी का डोरा है, किसी मां की कूख में पली हुई उसकी प्यारी सी बिटिया है, वो किसी बाप का भविष्य और अरमान है। खाली एक बहू फंदे पे नहीं झूलती है, उसके पीछे तो सोचो। पर आदमी को तो पैसा चाहने है बस, कैसा हुआ आवे वो तो पैसा चाहने। और आजकल तो कहावत ही चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, खा जाओ जितो में लग जाए सो। ने न्याय को, ने नीति को, ने धर्म को, ने अधर्म को आदमी देखा ही नहीं रहा आज को। बिल्कुल ये बात हमारी बहनों गांठ में बांध लेना, अगर दहेज हो के शादी भाई हो तो बिल्कुल सेवा न करके मरंदी को कीड़ा पार के बुढ़ापे में। पानी मंगाए सो 500 दे जो जो जे खा ले, रोटी मंगाए सो 1000 दे जो ले जे खा ले, यही के पीछे मरेगा ना जिंदगी भर। श्री सीतानाथ भगवान की। जो कन्या न होती न व्यवहार होता, कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे। घराती न होते बराती न होते, जो दंपत्ति जोड़ा न तैयार होता। कि ना राम होते न बलराम होते, यशोदा का प्यारा दुलारा न होता। अगर बेटी ना होती तो कुछ ना होता। इसलिए किसी की बेटी को मत जलाओ, मत मारो, ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। बिटिया आज कहूं से कहूं तक कम नहीं है, कहीं से कहीं तक कम नहीं है। कंस ने वसुदेव देवकी को मुक्त किया, वो कन्या हाथ से छूट करके अनेक रूपों से आज जगत पूज्या हो गई। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, अब हम तुम्हें सीधा गोकुल ले चलते हैं। सुबह सुबह का समय था और सुखदेव जी प्रारंभ कहां से कर रहे हैं गोकुल की लीला को? इस श्लोक से। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामन। नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, मोड़ा नहीं भाव, लड़का नहीं भाव, अंग्रेजी जानत हो तो सन भी नहीं भाव। इनमें से एक भी शब्द सुखदेव जी ने नहीं कहा। और आपने अपने शहर में बहुत विद्वान बड़े बड़े कथावाचक आते रहते हैं। आज तक कभी सुना कि नंद के मोड़ा भाव जय कनज्जा लाल की? सुनी? चलो हो सकता है सागर जिले के हो, बाहर के हो, स्टैंडर्ड वाले हो। किसी ने कहा कि नंद के पुत्र भाव जय कन्हैया लाल की, नंद के सन भाव जय कन्हैया लाल की। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो। भगवान आनंद स्वरूप हैं, इसलिए नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो। अलहाद कहते हैं आनंद को। नंद बाबा की यहां आनंद हुआ है। और एक शब्द और कथा का बड़ा प्यारा पकड़ना, सुखदेव जी कह रहे हैं किसके यहां आनंद आता है, माने भगवान किसके जीवन में आता है? बोले महामना। सुखदेव जी चाहते तो जा भी कह देते महाधना,
जे के बहुत धन होते वो के जीवन में भगवान आते, या सुखदेव जी जा भी कह देते कि बहुत बड़ी जात बारे के भगवान आउत है, ये भी नहीं कहा। क्या कहा? नंदस्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। जिनका मन बड़ा है भगवान उनको मिलेंगे, धन वाले को मिलेंगे हमें पक्का पता नहीं है, बड़े कुल वाले को मिलेंगे हमें पक्का पता नहीं है, पर जिनका मन बड़ा है उसको भगवान मिलेंगे, ये 100% गारंटी है, क्योंकि भगवान तो बड़े मन वाले को ही मिलते हैं। नंदस्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। मैं कई बार कथाओं में कहता हूं कि जाति का अहंकार, धन का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, पद का अहंकार, ये भगवत भजन के सबसे बड़े अवरोध हैं, ब्रेकर हैं। भगवान से मिलना है तो सिर्फ भगवान के बन के मिलो और किसी चीज से मत मिलो, सिर्फ ठाकुर जी के बन के मिलो, ठाकुर जी से। तो नंदस्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। सुबह सुबह का वक्त था, नंद बाबा उठे, लंगोटा घोंटा सोटा उठाया और जमुना जी स्नान करने जाने लगे। उसके पहले नंद बाबा का नियम है कि नंद बाबा सबसे पहले उठ करके गौ माता का दर्शन करते हैं, सबसे पहले उठ के गैया मैया का दर्शन करते हैं। हमने यहां तक पढ़ा है, संतों से यहां तक सुना है कि जिसने 1 घंटे गैया की सेवा कर ली, जिसने 1 घंटे गौ माता की सेवा कर ली, उसने 7 दिन की पूरी भागवत सुन ली। अगर व्यक्ति पूरी भागवत ना करवा पाए तो कम से कम 1 घंटा दिन में गैया की सेवा करने लगे, उसको रोज पूरी भागवत सुनने का फल है। थप्पड़ी ने बजाओ, कुत्ता पोसे हो तुम, और थप्पड़ी बजाए से गौ सेवा नहीं होने, कुत्ता पोसे कुत्ता। और ये बड़े बड़े आदमी तो दद्दा, ये चूमा लेने लगे कुत्तों के, चूमा। ये बड़े बड़े आदमी चूमा ले थे कुत्तों के, वही बिस्तरा में भैया सो रहा वही में कुत्ता, वही प्लेट में भैया खा रहा वही में कुत्ता। वो भैया कुत्तों से खराब होगा। मोड़ा कुत्ता को चूमा ले रहा हो, बाप कुर्सी पे बैठो बैठो भगवान से कह रहा हो, भगवान अगले जन्म में हमें कुत्ता बना दियो। ऐसे हमारे मोड़ा है, हमें तो टेम है नहीं, वो तो कुत्तों के चूमा ले वैसे फुर्सत नहीं। अच्छा, कछु कछु कहते हैं कि जो वो कुत्ता नोई, आजकल के ठेला से फिराते तन तन से, कहीं जो वो कुत्ता नोई तो कुत्ता हो। अब सागर से जूता ले हो, गोड़ों में पैर हो, अब बंबई से लिया हो तो का पूरी मकरोनिया पे मूड पे धरे फिर हो कि जो बे जूता नोई सागर के। बताओ, एक बात और सुन लो, और जिसको प्रमाण चाहिए हो तो आ जाओ। कई बार लोग कहते कछु भी हम बोलत बिना प्रमाण के एक शब्द नहीं करे हमारी मंच से। जिसके घर में कुत्ता पला होता है उसके घर का श्राद्ध नहीं लगता है कभी, उसके पितर कभी उसका घर का श्राद्ध स्वीकार नहीं करते। और यहां तक लिखा है कि अगर ब्राह्मण किसी के घर श्राद्ध का भोजन करने जाए और अगर हाथ में अमृत को कोर लाए हुए ब्राह्मण, और अगर वो के घर कुत्ता दिखा जाए तो वो अमृत को कोरा थूक दाव चाहिए और वो घर से भग जाओ चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण जितने बैठे हो कान खोल के सुन लो, अगर किसी के यहां श्राद्ध का भोजन जीवने जाओ और कुत्ता दिखा जाए तो भग जाइयो के घर अन्न ने खाइयो, न तुम्हारे पितर तक नरक चले जे पूरे। यहां तक शास्त्र का विधान है। तो आजकल कुत्तों को पाल रहा, आदमी लगे 20-20 हजार के कुत्तों को। अच्छा, कॉलोनी में बड़ो आदमी भी वही कहा जे को शाम को वो हाफ सो पेंट पहन के वो कुत्ता घुमावे निकल जाए। तो आदमी जाना जे पढ़े लिखे तो कुत्तों से तुम्हें डिग्री मिली, तुम मैंने अति काबिलियत के को तुम्हारी इज्जत कर तो तुम्हें कुत्ता घुमाने पड़ो। जब तुम बड़े आदमी कहा है पढ़े लिखे शहर में, शाम को देखो जब वे फिर थे हाफ से वे पेंट पहने टी शर्ट, ऐसे घूम रहे जैसे हाथी घुमा रहे हुए हैं, लाए कुत्ता यहां है। और नंद बाबा का सुबह का नियम है उठ करके सबसे पहले गैया का दर्शन करते हैं। वैसे हम लोगों का भी ये नियम होना चाहिए, सबसे पहले उठ के हमारे यहां विधान है शास्त्र का कि सबसे पहले उठ के अपने दोनों हाथों का दर्शन करना चाहिए। क्रागे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदो, प्रभाते कब दर्शनम, प्रभाते तब दर्शनम,
और अब तो कलयुग में जो भी श्लोक बदल सोगा, पहले हाँ तो प्रभाते कर दर्शनम और अब है प्रभाते कप दर्शनम। पल्ली में से गोहेरे से ढूंढा थे, कहीं चाय बन गई, अब हमने करें बेल में से बैठी पियत ना कछु लोग। जिसका विनाश का समय निश्चित आने लगे, ये 4-5 बातें हमारी लिख ली, अगर फेल हो जाए तो हम नाक कटवा भी आज मकरोनिया पे, बीच गड्ढा पे हमारी नाक काट ली अगर हमारी बातें फेल हो जाए तो। जिसका विनाश का समय नजदीक आता है, उसके परिवार के लोग पलंग पे बैठ के भोजन करने लगा। समझ लियो आदमी की घेरी फैला, जब एक विनाश को समय पक्का हो रहा हो। कभी भी सोने वाले बिस्तर पे बैठ के भोजन मत करो। सोने वाले पलंग के नीचे जूता चप्पल नहीं रखो चाहिए। अक्सर करके आदमी चप्पलें पलका के नीचे खिसकान लगा जब समय खराब आवे, जब की बात है जब यहां सहमति होते। घर के सोने वाले पलंग पे बैठ के भोजन मत करो। सिराने कभी दवाई न रखो चाहिए अपने पलंग पे। कई बार आदमी सिराने दवाई रख लेते हैं, दवाई न रखो चाहिए जो तरफ सिर करके सो रहे हो। इन चीजों के बड़े प्रमाण हैं। इतने लोगों में एक व्यक्ति हमारी बात झूठी करना, जिसके घर में जीना के नीचे हो दिया लेटरिंग बाथरूम बनी हुए, एक जने खड़े हो जाओ कि हमारे घर को परमानेंट बीमा नहीं है। जीना के नीचे लेटरिंग बाथरूम भर बनी हुए, उस घर में एक आदमी ठीक हो जाए, दूसरों घर दवाई लग जाए, परमानेंट दवाई चले उस घर की। ये छोटी छोटी बातों पे अपन ध्यान नहीं देते यार। दुर्गा जी के मंदिर के 14 हाथ के गोला में एक आदमी बता दे कोई सुखी होए। कल ले खबर अगर तुम परिचित को दुर्गा जी के मंदिर के दीवार से दीवार लगी हो तो कल लो खबर, और वो सुखी हो तो हो जाओ खड़े। इन चीजों का बड़ा प्रभाव है, इन पे ध्यान दो प्यारे। तो सुबह उठ करके सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करो। कोशिश करो कि सुबह उठ के जमीन पे जो तुम्हारा पांव पड़े वो दाहिना पांव पड़े, दाहिना पांव पड़ना चाहिए। तो नंद बाबा सुबह उठ करके गैया के दर्शन करने गए, पर आज गौशाला में बड़ी विचित्रता देखी नंद बाबा ने। क्या विचित्रता देखी? आज गैयों के थन से दूध गिर रहा है अपने आप। जितने छोटे छोटे बछड़े हैं वो दूध नहीं पी रहे गैया मैया का, वो पूंछ उठा करके पूरी गौशाला में नाच रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, अरे राम राम राम, आज ये क्या हो गया? गैयों के थन से दूध गिर रहा है और बछड़े पूंछ उठा के नाच रहे। अच्छा नंद बाबा, पहले जिस गैया के पास जाते थे गैया चाटती थी। गांव के जो लोग बैठे होंगे उनको पता होगा, शहर के लोगों से तो जो उम्मीद हो ही नहीं सके। गांव में पहले गैया मालक खुद चाटती और इतने कुत्ता मुंह चाट रहा है। शहरों में कुत्तों से मुंह चटवा रहे। बताओ, पहले गैया जब अपन कहूं बैठे थे तो गैया जीभ से चाटती, मतलब गैया अपने धनी को, अपने मालिक को चाटती थी और आने वाले रोगों को वो पहचान लेती थी। और जब जंगल में जाती थी तो वही बूटी खा के आती थी जो रोग तुम्हारे शरीर में बढ़ रहा है। पहले गांव में मकान कैसे बनते? अब तो गांव की भी सीताराम हो गई। पहले बनती दहलान, फिर बीच में रहती सार, अब पीछे रहते तो निवास। कई बार अपन नंगे पांव सार में से निकलते, पांव में गोबर और गोमूत्र लगत तो 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत आती। आज घर में अगर 7 आदमी हैं तो 4 दवाई पे हैं हर घर में। कहूं रात की गोली नहीं खा रहा है तो सवेरे मरे मिल हो, कहूं सवेरे की चूक गए तो शाम तक के तो बड़े मिल हो, न पलका पे टेढ़ी चाप करें डरे मिल हो। कई किला किलाटिंग सी नहीं जम जात, पिलाटिंग का या कहते तो हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं लोग, हर जगह के सब अंग्रेजी बोल तो नहीं बने, मतलब सुना तो रहते हैं। किलाटिंग सी नहीं जम जाए, कहीं पैरालाइसिस हो गया, आधे धरे से मार रहा है। पहले जब नंद बाबा गौशाला में जाते थे तो गैया नंद बाबा को चाटती थी, पर आज गैया नंद बाबा को सिर मार करके अपने से दूर कर रही हैं। नंद बाबा ने सोचा, अरे राम राम राम, आज हो क्या गया? फिर सोचा कि बेचक चक गई हुई हैं, कुछ डर गई होंगी, चलो पहले स्नान कराएं। और जमुना जी में गए, डुबकी लगाई, और यहां पर क्या हुआ? सुबह सुबह नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक का नाम है नंदा, एक का नाम है सुनंदा। दोनों ने देखा कि आज भाभी नहीं उठी,
तो कमरे में गई, यशोदा जी सो रही हैं, अब बगल में कन्हैया पड़े हैं लल्ला, और ये दोनों बुआ बोली है गाओ है गाओ है गाओ, माने हो गाओ, आधो सो गांव इकट्ठो होगा। काय बुआ का होगा? और दो ही बहनों ने सोची जा बात तो हमें भाभी को बताने थी, पेल भैया है बताने। काय क्या हुआ? जब यशोदा जी ब्याह करके आई, नंद बाबा जी के साथ ब्याह हुआ, तो यशोदा के गले में 9 लखा हार पड़ा था। दोनों ननदों ने सलाह कर ली कि भाभी के गले को हार बहुत अच्छो लग रहा है, अब जोन देना भैया के ते बाल बच्चों हुई नेंग में जो ही हार मांग भी। दो ही बुआ बोली करी वो हार के चक्कर में बूढ़े हो गए। आशा ही लगी रही कि ये साल हुई है, अगली साल हुई है, अगली साल, अब बुढ़ापो ही लग गो, पर आज तक बाल बच्चों नहीं भाव। पर जब आज यशोदा जी के पलंग पे छोटा सा लल्ला देखा, अच्छा भगवान कपड़ा से ढके हैं। अबे दो ही बुआ ने भाभी को नहीं जगाओ, दो ही पलका के चक्कर काट रही, वो का कह रही, ए भगवान छोरी ने होवे छोरा होवे, आज कपड़ा से ढके हुए जो तो पता नहीं है कि बेटा भाव के बिटिया। काय से सबसे ज्यादा दिक्कत बिटिया भाई की 2 जनों में होते, एक दादी को, हाँ कहूं सास से जाके दे के मोड़ी भाई है, फिर देखो तुम मोड़ी भाई, और एक बुआ को नहीं पुसात मोड़ी। तो दोनों बुआ पलंग के चारों तरफ घूम रही है, भगवान बेटा होवे बिटिया ने होवे, ए भगवान छोरा होवे छोरी ने होवे। डरते 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 डरते, और जो कन्हैया के ऊपर वस्त्र पड़ा था वो धीरे से हटा रही है, ए भगवान हमने तीजा रही होए, हमने गणेश पूजे होए, हमने संतान साथ पूजी होए तो लड़का ही होवे। और जो कपड़ा खिसकाया और नाचने लगी कि छो रही भाव। यशोदा जी की नींद खुल गई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और दोनों बहनें गई जमुना जी। जब जाके सबसे पहले जा खबर दे दें नंद बाबा, और भाभी से 9 लखा हार उतरवा लें पहले। तो अब वहां जाके क्या देख रही हैं कि नंद बाबा माला कर रहे हैं। दो ही बहनों ने सोची कि जो बरे दी, अरे ये काम तो पंडितों के यहां माला करवो, सुने तो का जप रहो। नंद बाबा माला में जप रहे हैं, अबे तक भाव नहीं आएंगे पता नहीं, एक गुर्जा होगा, अबे तक भाव नहीं आएंगे पता नहीं, अबे तक भाव नहीं आएंगे पता नहीं। दो ही बहने बोली कार्य भैया जो कौन सो जाप या कर रहा है? नंद बाबा बोले बहन मुझे खुदा ही नहीं पता। बोले फिर जो मंत्र कौन सो आए? बोले नहीं जो हमें जो पता है। फिर जप क्यों रहे हो? बोले जप ऐसे रहे हैं, 6 महीने पहले की बात है, हम जमुना जी स्नान करके निकले और 500 बाबा आ गए। हमने सोची साधु हैं ब्राह्मण हैं प्रणाम कर लें। आज जैसे ही प्रणाम किया तो उनमें से एक बाबा जी बोले पुत्रवान भव नंदराज पुत्रवान भव। हमने कही कहा बाबा जी भंग की जुंग का जादन चढ़ गई, 85 साल की उम्र हो गई और हमें आशीर्वाद दे रहे कि पुत्रवान भव। तो दोनों एक बाबा ने डांट दो, एक बाबा जी ने डांटो, हट तुम हमारे गुरुजी को नकली समझ रहे हो। बैठो बहन बैठो, तुम हमारे गुरुजी को नकली समझ रहे हो। अगर गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है तो बेटा होगा। जा बताओ तुम्हारी तगैयां कितनी हैं? नंद बाबा बोले 9 लाख। तो एक बाबा जी बोले कि अब तुम आओ घर जब छोड़ हैं, जब तुम्हारे बाल बच्चों हो जाए, अच्छी रबड़ी उठवाओ, हम उन्हें रोज रबड़ी खे हैं और तुम्हारे यहां पुत्र हो जाए उसके लिए तपस्या करेंगे। नंद बाबा बोले बहन 3 महीने हो गए। हम एक दिन 500 बाबा जी के गए, बोले बाबा जी तुम तो 3 महीना में लाल पर गए, पर घरे लाल के कौन लक्षण नहीं है। तो एक बाबा जी बोले कि तुम भी भजन करो। बोले अब हम बरेदी आदमी गए चरावे वाले, हमको मंत्र नहीं आता। बोले सिर्फ एक मंत्र जपो, अबे तक भाव नहीं आए आगे पता नहीं। अबे भी सही कह रहे, जब अबे तक नहीं भाव 85 साल में तो आगे का पता। नंद बाबा बोले बहन हम 3 महीने से भजन कर रहे हैं। दोनों बुआ की आंख में आंसू आ गए। बोले भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई माला से जुड़े और उससे गोपाल ना जुड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिसने माला की है, जिसने भजन किया है उसको गोविंद मिलेंगे, ये गारंटी की बात है। भैया एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। नंद बाबा बोले कहा श्यामा गैया ने बछड़ा दे दो। बोले भैया ऐसे भी खुशी की बात। तो बोले कहा घर में कोई हड़ा मिल गओ। बोले भैया ऐसे भी खुशी की बात। अरे नंद बाबा बोले बता दो बहनी, खुशी की बात खुशी की बात खुशी की बात।
तो बोले भाभी ने बड़े प्यारे से लल्ला को जन्म दो है। आहा बुआ हर को तो ठिकानो नहीं रहा खुशी को। और नंद बाबा भी दौड़ के घर आए, तब तक सबने मकान घेर लिया था। नंद बाबा जैसे ही जाने लगे तो एक बूढ़ा सा ग्वाला बैठा था। बोले कहां जा रहे? बोले लड़का को मुंह देख रहे। एक ग्वाला बोलो करे तुम्हारे ना कमो भाई नहीं है, सो तुम्हें अनुभव नहीं है, तुम्हें पता है? बोले का पहली बार लड़के का मुंह देखने जाओ तो तैयार होके जाओ चाहिए। उससे क्या होता है? बोले लड़के को बहुत धनी ससुराल मिला थे। और ये नंद बाबा 85 साल का डोकरा भीतर गया, अछुत्था पत्था हुआ चंदन लगाओ, मूंछों पे अतर लगाओ, कंघी करी, बगल बद्दी को कुर्ता पहनो, अंग वस्त्र डाला और बाहर निकल के आए। बोले हम कैसे लग रहे? एक बोलो रे नंद बाबा ऐसो लग रहा हो जैसे तू काला ही दूल्हा बनो हो। और नंद बाबा तो और अकड़ के खड़े हो गए, आगे बढ़े। इतने में एक ग्वाला और बोलो करे नंदराज वास्तव में तुम्हारे तो बाल बच्चे भाई नहीं सो तुम्हें पता नहीं। बोले मतलब? तुम्हारे ते बाल बच्चे भाई नहीं सो तुम्हें पता नहीं। पहली बार लड़के का मुंह देखने जाओ तो तना मटक मटक के जाओ चाहिए। बोले उसे कहा होता है? नंद बाबा बोले अगर ग्वाला बोला कि अगर पहली बार लड़के का मुंह देखने जाओ और तना मटक मटक के जाओ तो लड़का के बर देखा बहुत जल्दी आउट है। अब तो नंद बाबा को ऐसा लग रहा हो कि 10 टोन बाद में हो जा, तो पहले लगन बच जाती को हमारे छोरा की। अब तो 85 साल का डोकरा एक हाथ सिर पे एक कूले पे और अच्छा मटक मटक में जा रहे हैं। इतने में नंद बाबा के एक मित्र आए और उन्होंने दही का मटका नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। नंद बाबा बोले दारी के इतनो मेकअप करो और तेने सम्माटी कर दो। तो एक बूढ़ा ग्वाला बोला हट, तुझे तो वास्तव में कुछ पता नहीं। बोले क्या? अपन ग्वालों में एक परंपरा है। बोले कौन सी? अगर पहली बार लड़के का मुंह देखने जाओ और अगर धोखे से दूध दही को बूंदा उचट जाए तो लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है, लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है। तो नंद बाबा बोले दूध दही रखा है सब हमारे ऊपर डालो। बोले क्यों? बोले लड़का को बहू गोरी मिलो चाहिए। अब तो जितना दूध दही रखा था सब नंद बाबा के ऊपर डल गया। अब नंद का घर नहीं लग रहा है, अब तो नंद का घर दूसरा क्षीर सागर लग रहा है। दूध दही की कीच मच गई। नंद बाबा आगे बड़े ही थे, चौखट पे पहुंचे ही थे और इतने में ब्राह्मण आ गए, वो 500 महात्मा। ए नंदराज 6 महीना से हम लोग जप कर रहे, अब तुम्हारे यहां बेटा हो गया तो तुम हमें भूल गए, पहले पूजा होगी। अब नंद बाबा पूजा में बैठ गए, मन नहीं लग रहा। पंडित जी ने कहा गणेश जी के यहां चावल चढ़ाओ। नंद बाबा ने जल चढ़ा दिया। बोले जल चढ़ाओ, उन्होंने फूल चढ़ा दिए। तो एक पंडित जी बोले हमें लगता है तुम्हारा मन यहां है नहीं। नंद बाबा बोले सही में नहीं है, तुम्हें लग नहीं रहा जब बिल्कुल। कहां है तुम्हारा मन? बोले हम आओ छोरा में भीतर। एक पंडित जी बोले तुम एक काम करो, संकल्प कर दो, पूजा हम धेनु नाम नियते प्रादत् विप्रेभ्या समलंकृत। 1 लाख गायें ब्राह्मण को दान में दे दी। और क्या दान में दिया? कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नहीं कड़ रही सांस, अबे कौन लड़वे की कह रही होती है? चलो अच्छा पर एक काम करिए, देख लाएं पहले माता ने बोले हैं जे बोल रहा है कि नहीं, तुम और सुनियो। बोलो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये लोग तो बोल रहे हैं, अब तुम लोग नहीं बोलना, अब तुम बोलना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जियो लाडली बहना, पोता फेर दाओ रे पूरे में आ गई किस्त के नहीं। हाय 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 हाय, तुम्हारे भैया हमारी लाज राखो यार। ये बार और देख रहे हैं इनसे तेज बोलने अपन को है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
यह देश है वीर जवानों का। पर बहन जी हरो तुम हमारी लाज बचाइए, हमारी बहनें आओ एक बार और देख रहे इनसे तेज बोल रहे अपन को है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आपन तेज समारो आप है ना। चलो मिलके बोलिए अपन। नंद बाबा क्या दे रहे हैं? हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। तुम्हारों की तो हमारे भूल ही गए थे। ये कौन तरफ से कहा है? जब हमने कई आदमी बोले हैं जे जब नहीं बोले, हमने कई माताएं बोले हैं जे जब भी नहीं बोले। अब समझदार समझ गए। हाथी दीनो, नंद बाबा ने हाथी दान में दिया। अच्छा, हाथी दान देना सरल है पर हाथी दान में लेना कठिन है। जैसे अगर महापौर जी बैठी हैं, ऋतु दीदी बैठी हैं, जे उन्हें चाहे तो हमें हाथी दे सकत दान में। भगवान ने इनको तो समर्थ बनाओ जो हाथी दे दें, पर हम ले हैं न। अगर हमने हाथी दान में ले लो तो कथा बंद, हम दिन भर को पीपर के पत्ते ढूंढत रहे खुआबे। हाथी दान देना बहुत सरल है। कोई भी दान 12-14 लाख को तो आता ही है, कोई भी हाथी दान कर दे। पर हाथी दान में लेना कठिन है। को राख रहो हो, को खुआ रहो। तो किसी की ताकत नहीं पड़ी गोकुल में हाथी लेने की। कौन गया भिखारी बनके? देवताओं का राजा इंद्र भिखारी बनके गया और वो दान में हाथी लाया। अच्छा, नंद बाबा हाथी का दान कर रहे थे। जब के पहुंचे भोलेनाथ, तो बगल में बैठी थी माता पार्वती। शिव जी बोले तुम कब की आ गई? पार्वती जी बोली हम तो रात ही में आ गए थे जैसे जन्म भाव। शिव जी बोले तुमने हमें नहीं बताया, अकेली आ गई। पार्वती बोली आप राम दर्शन कर भी अकेले गए थे, सो हम कृष्ण दर्शन कर भी आ गए। इतने में शिव जी की नजर पड़ी दहलान में कपड़े से कुछ ढका रखा था। शिव जी बोले देवी ये बगल में क्या रखे हो? पार्वती बोली चुप, हल्ला मत करो। शिव जी बोले बताओ यहाँ क्या छुपा के रखा है? बोले हमने आपसे कहा बिल्कुल धीरे बात करो। अरे शिव जी बोले रखा क्या है? पार्वती बोली अपनो बेटा गणेश। बोले को काय छुपा दो? बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जोन महाराज दिखा तो को हाथी दे दे। हमने सोची को अपनो लड़का ने टीक दे ना, अपन बिना लड़का के हो जाए, तो हमने हाथी छुपा के रख लो। हाथी दीनो और क्या दिया नंद बाबा ने? घोड़ा दीनो। अच्छा, घोड़ा रखना भी सबके बस की बात नहीं है भाई। तुम मोटरसाइकिल ले लो, तुम्हें नहीं चलाने, रख दो। अब रखी रखी डीजल पेट्रोल तो खे है। अरे कौन घोड़ा ले आए तो अब वो पानी तो रख नहीं पर, खाना तो दे नहीं पर, बिल्कुल कहूं ने जाओ। अच्छा, घोड़ा खाते चना, वो चना हो गए महंगे। बताओ छकाए में भाई, सुहागलों में घर वालों भूखो फिर रहा हो, वे सुहागलों में चली गई। वो डिब्बा ढूंढत फिर रहा हो कि नमकीन नहीं मिल जातो तनक तो खा वो के पांव कपराए दे। बच्चों से कही मम्मी कहाँ है? बोले सुहागलों में, सुहागला कपड़ा भेजना सो। हमें बहन जी हरो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, खूब सुहागलें करियो। पर जो दिन सुहागलें होए तो सवेरे सुहागला से कज्जो के सुहागला आओ तुम रोटी खा ले। वो कहे काय कज्जो हमें सुहागलों में जाने। अच्छा, सुहागलों में गई अच्छो भोजन करे और माए से बगले ले आनी सी बर्फी, आधा घंटा मुट्ठी में दबा रही, सुबह घेना सी हो जाती। और चना ले आने के घर वाले को दे दे कि तुम खा ले। वो का घोड़वाया है नहीं, घर वालों का घोड़वाया है कि तुम पुड़ी खा आई, वो चना ले आई। हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तुम्हारे तो खूब सुहागलें करो। आदमी कई हमसे कहते महाराज तुम हर चीज को मजाक उड़ा, हमें एक जगह बता देवे को के सुहागलें लिखी कहां है। पर कर रही अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ओके पहले अपने सुहागला को ध्यान रखो। कम से कम कोई नियम बना ले के सुहागलें करके आके घर वाले के पांव पर हैं। अच्छा, उठा दे एक माता जी हाथ के, हम सुहागलों से लौट के पति के पांव पर हैं। बस एक ही दो, ईमानदारी से हाथ उठा, जो भगवान देख रहा है। आधों के नीचे हो गए। हरे राम राम राम। तो हाथी दीनो घोड़ा दीनो और क्या दिया? और दीनी पालकी। अच्छा, पालकी भी सब नहीं रख सकत। पालकी में चलो को के बहुत कम लोगों के बस की बात है। अबे तुम 5 करोड़ की गाड़ी ले लो, ड्राइवर तो एक ही लगे कि नहीं लगे? ऐसा तो है नहीं कि 1 करोड़ की गाड़ी में एक ड्राइवर, 2 करोड़ की में 2। पर पालकी में वो चल सकता है जो 4 लोगों की तनख्वाह देने की दम रखता हो।
क्योंकि पालकी में 4 का हार लगत है, और जो 4 आदमी को तनख्वाह बांट है वो को के भीख मांग में जाए काय, वो क्यों जाएगा भीख मांगने जो 4 आदमियों को तनख्वाह दे रहा हो। तो हाथी दीनो, घोड़ा दीनो और दीनी पालकी, जिसकी अच्छा अब तो तनख्वाह को तो रोला ही खत्म होगा। एक भी एक सिस्टम देखो, पहले चलती नौकरी, एक आदमी के कमावे से 9 को घर चलत, तो वो कहते नौकरी। फिर भाई चाकरी, एक आदमी के कमावे से 4 को घर चलन लगो। फिर भाई तनख्वाह, तनई खा ले, अब मोड़ी मोड़ों का लूभरा खुआ जाए, वो का नाम है आए। और फिर होगा वेतन, अब तनई को नहीं हो रहा है ना। फिर भाव वेतन, अब तनख्वाह नहीं हो रहा हो। और अब अंग्रेजी में मिलने लगी है सैलरी, क्या के सैलरी के या सैलरी शब्द अंग्रेजी को नहीं, जो अपने सागर को आए को झटक दे हाथी शब्द। सैलरी में तो अंग्रेज उठा ले गए अपनी जूठन, सो कछु अंग्रेजों की जूठन लाए फिर रहे थे। बेजाना हम अंग्रेजी बोले हैं तो बहुत स्टैंडर्ड मानीजे, अंग्रेजी से स्टैंडर्ड, या विदेशों में बेटर बोला थे अंग्रेजी, आजकल मंचों से अंग्रेजी में कथा होने लगी। बताओ, जब व्यास गद्दी से अंग्रेजी बोली जे है तो संस्कृत का कलारी पे बोली जे है। बताओ, शुद्ध हिंदी का कलारी वाले बोले हैं संस्कृत। अब तुम अंग्रेजी में भागवत कर रहे और चिल्ला रहे गॉड, अब भगवान हो गॉड ही कहने पर, उन गॉड कहने वालों को हमारा खुला चैलेंज है, वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कहीं एक जगह लिखा बता दे कि भगवान का नाम गॉड है, तो हम कथा करना बंद कर देंगे। भगवान का नाम ही गॉड नहीं, अब तुम चिल्लाते रहो गॉड गॉड। क्या कहें बताओ। तो जो सैलरी शब्द है सागर को, अच्छा जो कभी यूज हो, कभी उपयोग में आत, जब कोनो सास बहू को भारी पी रहे हुए तो मोहल्ला की जाके कहते हैं सैलरी, बिटिया जात को से के चलने पर आते सैलरी, तो जे को सैलरी वही सैलरी, जे को ऑफिसरों की सैलेस वही को सैलरी है। अन्न का पता कब धरे जाओ कोई ठिकानो नहीं है, बोलो गलत तो नहीं है। तो नंद बाबा दान दे रहे, हाथी दीनो, घोड़ा दीनो और दीनी पालकी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ताली सेवा करते हुए भगवान के भक्तों की यही पहचान, भगवान के भक्त की यही पहचान, हाथ से ताली और चेहरे पे मुस्कान, समझ लेना ये भगवान का है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो, घोड़ा दीनो और दीनी पाल की, हाथी दीनो, घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। और क्या दिया, गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भाल की, गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भाल की, गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भाल की, गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की, ब्राह्मण को गैया दीनी तुरंत आनी हाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा ब्राह्मणों को दान दे के बिल्कुल चौखट तक पहुंचे ही हैं, और वहां से दाई आ गई भगवान का नाल छेदन करने। ए नंदराज, अभी कहां जा रहे हो, पहले नाल छेदन होगा। वो दाई भीतर गई, यशोदा जी ने से कहा हम नाल छेदन करेंगे पर नेग लगेगा। यशोदा ने कहा मांग ले क्या चाहती है। अच्छा, जो दाई थी वो गांव के गांव में ब्याही थी, तो उस नाते से यशोदा जी की ननद लगती थी। तो वो तो हड़स के बैठ गई, क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हारे लिए। तो यशोदा जी की को जब नहीं बता रही है वो, तो यशोदा जी चिल्ला के नंद बाबा से बाहर कह रही हैं, अच्छा एक प्रेम की गाली है हर जाई। ये गाली किसमें चलती है, ननंद भौजाई में। अगर कभी ननंद भाभी से मजाक करे तो कहे भाभी तू तो एक नंबर की हर जाई धरी, और कबू भाभी मजाक करे तो दीदी मैंने तो बरोबर हर जाई नहीं देखी। तो यशोदा जी भीतर से कह रही हैं कि बाबा
अरे दाई बड़ी हर जाई, जब बहुत बड़ी हर जाई है, क्यों कि दाई बड़ी हर जाई, ललन को नाले ना छेदे। दाई बड़ी हरि जाई, ललने को नाले न छेदे। दाई बड़ी रे हर जाई, ललन को नाले न छेदे। दाई बड़ी हरि जाई, ललने को नाले न छेदे। नंद बाबा बोले यशोदा कंजूसी मत कर, वो जो मांग रही है सो दे दे। दाई क्या कह रही है? बंगला न ले हो में मोटर न ले हो, न ले हो में मोटर न ले हो। ले हो नायन धन गाई। ए यशोदा ने हमें जमीन चाहिए, ने जेवर चाहिए, ने मोटर, ने कार, फिर क्या चाहिए? मैं तो ले हो यशोदा की साड़ी, मैं तो ले हो यशोदा की साड़ी। जो बगल में खड़ी थी बोले देखो तो कैसी मूर्ख है, साड़ी मंगा रही। अरे 2-5 किलो सोनो मंगा लेती, पूरे मकरोनिया की दुकान खरीद जाती। सो साड़ी को बिरज गई, साड़ी चाहिए। यशोदा जी ने सुनंदा दीदी से कहा दीदी जाओ हमारी सबसे महंगी साड़ी निकाल के इसको दे दो। बा बोली सबसे महंगी थोड़ी चाहिए। बोले फिर कौन सी साड़ी चाहिए? ध्यान से सुनना। मैं तो ले हो यशोदा की साड़ी, मैं तो ले हो यशोदा की साड़ी। जे पे चरण धरे हैं यदुराई, ललन को नाल न छेदे। चरण धरे यदुराई, ललने को नाले न छेदे। मुझे वो साड़ी चाहिए जिस पे भगवान ने पहली बार पांव रखा है। यशोदा नहीं समझ पाई, साड़ी बदली, बा साड़ी दाई को दे दी। दाई ने नाल छेदन कर और चली गई। इतने में दूसरी दाई आ गई। बोले नंद बाबा हमें माफ कर दे। बोले काहे? बोले हमारे घर में मेहमान आए थे, बोला हुआ तो तुम्हारा जल्दी पहुंच गए पर हम लेट हो गए। नंद बाबा बोले पागल हो तुम, अब नहीं गई नाल छेदन करके? बाबूली हम नहीं गए। पता लगाया कि असली दाई घरे ही बैठी रही, माता सरस्वती नकली दाई बन के भगवान को नाल छेदन कर आई और वो साड़ी ले आई जिस पे भगवान ने पहली बार पांव रखा। और आज भी माता सरस्वती उस साड़ी को अपने अंगों से लगाए बैठी है। इसलिए हम सरस्वती की वंदना में कहते हैं या कुंदेन्दु तुषार हार ध्रुवुला, या सो प्रभस्त्रावृता। वो वस्त्र जो भगवान के नाल छेदन में लाई थी। अब तो दाई चली गई, दोनों बुआ खड़ी थी। बोले भाभी कलेजा पक्का कर ले, अब जब नाल छेदन करवे वारी दाई को मोह मांगो इनाम मिल सकत है तो हम तो कन्हैया की बुआ हैं, अब हमें भी नेंग चाहिए। यशोदा जी बोली जी जी मांग लो जो तुम्हें चाहिए हो, सब तुम्हारा ही तो है, सब तुम्हारा है। दो ही बुआ बोली कि ये बात है ना करो, इन बातों से कुछ मतलब नहीं, ये तुम्हारी बेईमानी की बात है। हाँ ऐसी बात है कोई न करेंगे। है कई मकान है, कई गुरुजी आप आई को आए तो खाली करो, फिर तुम काय खड़े रहे, हम किराए से दे। कई गाड़ी है, कई गुरुजी आप आई की आए तो फिर चाबी हमें दो। आए हम आई कब जा, तुम ठोके बैठे। जी आए बिल्कुल शुद्ध मूर्ख बनावे की बात है। आदमी बाहर से कहते गुरुजी सब तुम आओ, गुरुजी सब भगवान को है, अब भीतर से कहते हमारे बाप को है तो भगवान आए थे कमावी, हम दिन रात मरे जा रहे। बोलो जय है स्थिति। बाहर से कहते हैं सब भगवान को आए और भीतर से कहते हम और हमारे बाप को आए, भगवान ने आए तो कमावे। बस यही स्वभाव को बदल दे प्यारे। अगर कोई बाहर से पूछे ये सब किसका है, कहना मेरा है। पर जब अकेले में बैठो तो भीतर एक मनीराम बैठे हैं, उनको समझा दो कि सब कुछ भगवान का है। और जिस दिन भीतर वाला समझ गया कि सब कुछ भगवान का है, उसी दिन तुम जीते जी मुक्त हो गए इस दुनिया से। भीतर वाले को समझाओ कि भगवान को आए, बाहर तो दुनिया को अपन ठगे जा रहा है, मूर्ख बना रहे अपन बिल्कुल शुद्ध। कबू कबू ये सो के वो मेघो भी पर जाता। एक बाबा जी पहुंचे, एक जजमान के थे बेचारे सीधे सच्चे बाबा, बोले आओ तो बहुत बड़ी एलसीडी टीवी। बाबा ने कबू देखी नहीं थी। बाबा जी बोले काहे भैया जा इतनी बड़ी स्लेट काहे लगवाएं दीवार में पे को लिखा। जजमान बोलो गुरुजी टीवी आए, टीवी आप ही की आए। अपन क्या लगा आप ही को तो आए गुरुजी साहब, लगे टीवी आए गुरुजी आप ही की आए। बाबा जी लाए थे कमंडल, उनने फेंका को दाव टीवी में से कोरा कोरा उड़ गई। जजमान बोलो काहे? अब बोले हम बाबा आदमी, हम कहां लाए फिर टीवी से, हमने सोच फोड़ के फेंक दे। जब बीवी नहीं है तो टीवी को कहा बाबा आदमी। इसलिए ऐसा मत कहा करो, बाहर से कहो सब हमारा है, तुम रक्षक हो,
पर भीतर वाले को समझा दो कि यहां अपना कुछ नहीं है, और वास्तव में अपनों कच्छु नहीं है। ईमानदारी से अपनी औकात इतनी है, बताएं कितनी है हमारी तुम्हारी औकात। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। इससे ज्यादा कोई की औकात नहीं है। और बताएं, तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे और कुछ जबरदस्ती रोएंगे। हाँ, कछु तो जबरदस्त रोए हैं। सास मरी और जो गांव भर की बैठ आई और बहू ने पांव पकड़े, ए मम्मी सेवा ही नहीं कर पाए, अभी साल से कहा मरा रही, आज को बैठी नहीं, जब मर गई, जब कहें कि सेवा नहीं कर पाए। हम तो कहते एक सास का उठ के भेज जाए हमारी मराई के लेकर आई ले अब तुम सेवा 10 साल। बताओ, कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिन तक रोज गुलाब के फूल की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ, बस इतनी है आदमी की औकात। मकर जारो नहीं छूटने फोटो को। जो लड़का रहे है, जो तो वो दिवाली को, रक्षा, तीज त्योहार तुम्हें टीका लगाते रहे हमारी मराए पे भी, जो दिन नाती रहे है फिर वो खबर है कि बप्पा यहां से वो भी बिना मन को टीका। और जो दिन पंती भाव रो की बहू आई और दीपावली लठिया में बहरा बांध के बेदे है बब्बा की फोटो में मकर जारो छुटो बे। बब्बा भी फोटो में बैठो बैठो कहते बताओ रे एक मकान बनाओ तो कि जे घल रहा है बाहरा। बताओ दीपावली के दीपावली मकर जा रहे छूटत फोटो को कि नहीं। यही हमारा और आपका हाल होना है प्यारे। तो ये कहना छोड़ दो कि सब भगवान का है, बाहर से कहो सब हमारा है, अब भीतर वाले को समझाओ कि सब कुछ भगवान का है। उसी दिन तुम इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाओगे। यशोदा जी बोली, तू मांग ले दीदी। हाँ दीदी क्या चाहिए? दो ही बुआ बोली कि भाभी हमारी सौगंध खाओ, हमारी सौगंध खाओ, हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। यशोदा बोली जी जी हम पे विश्वास नहीं है क्या? नहीं नहीं तुम तो सौगंध खाओ। यशोदा जी ने दोनों नंदों की सौगंध खा ली। बोलो। दो ही बुआ बोली कि भाभी हमें पायलें चाहिए, पायलें, हमको पायल चाहिए। और ये यशोदा जी बोली बताओ अकेले पायल के लिए तुम लोग इतनी बड़ी कसम खिलवा रही? कल मथुरा का सबसे बड़ा स्वर्णकार आएगा और तुम दोनों को महंगी महंगी पायल बनवा देंगे। के घर की पायल नहीं चाहिए। बोले फिर? जो तुमने पांव में पायल पहनी है वो हमें कन्हैया के जन्म की उपहार रूप चाहिए। यशोदा जी बोली कि जा बताओ, ननदें दो और पायल एक, इनको देंगे, इनको बुरा, इनको दें, तुम्हें बुरा लगे। दो ही बुआ बोली कि तुम तो दे दो, हमारे बुरा ही नहीं लगे। यशोदा जी बोली कि पहनोगी कैसे? तो दोनों बुआ की आंख में आंसू आ गए। बोले भाभी तुम क्या जान रही हो कि हम तुम्हारे पांव की पायल पांव में पहनेंगे? बोले फिर? जिस मां ने भगवान को जन्म दिया हो उस मां के पांव की पायल पांव में नहीं पहनी जाती। हम दोनों बहनें एक एक पायल ले लेंगे और अपने माथे पे सजा लेंगे, माथे पे रखेंगे एक एक पायल। और उसी दिन से ध्यान से सुनना, मेरी इन बहनों ने माथे पे बेंदा पहनना चालू कर दिया। ये बेंदा भगवान के जन्म से चालू हुआ है पहनना। नारी के हर श्रृंगार की कथा है कहां से प्रारंभ हुई। मेरी इतनी बहनें बैठी हो, इनमें से कोई एक बता सकता है कि सबसे पहले बिछिया किसने पहने थे? कोई बता सकता है कि सबसे पहले बिछिया किसने पहने थे? ये बिछिया पहनने का चलन कहां से आया? और आज भी नियम है, बिछिया कभी पति के नहीं लगते। ये लगते हैं? बिछिया कभी ससुराल से जेवर में नहीं आते। कौन देता है बिछिया, बड़ी बहन या बुआ? इसका कभी पता लगाया आप लोगों ने कि पति के घर से बिछिया क्यों नहीं आते? बड़ी बहन या बुआ ही बिछिया क्यों देती है? और पहली बार ये बिछिया पहने किसने थे? और जिंदगी में कभी अगर आप चाहती हो कि तुम्हारे पति के जीवन में कोई बड़ा संकट ना आए
तो दो चीजें किसी को देना नहीं और दो चीजें किसी की पहनी पहनाई पहनना नहीं। एक तो शादी वाला मंगलसूत्र जो तुम्हें शादी में मंडप में पहनाया गया हो वो कभी किसी को नहीं देना चाहिए और ना कभी किसी का मंगलसूत्र पहनना चाहिए। और पांव का बिछिया कभी किसी का पहनाया बिछिया नहीं पहनना चाहिए और अपना बिछिया पति को किसी और को पहनने के लिए देना नहीं चाहिए। अब बात तो यह भी मंगलसूत्र पहली बार किसने पहना था और इसमें काला मोती क्यों पड़ता है? पहली बार यह मंगलसूत्र किसने पहना है? किसी को पता कि पहली बार यह मंगलसूत्र कब पहना गया, किसने पहना? क्योंकि हर चीज की हमारे यहां परंपरा है। सनातन धर्म में ऐसी कोई परंपरा नहीं है जिसकी कथा ना हो। आधे से ज्यादा लोगों को कोई परंपराओं का पता नहीं है। मुर्दे को बांध के क्यों ले जाते हैं? आज भी जब घर से लाश उठती है और मरघट जाती है तो एक जगह बीच में उसको जमीन में रख दिया जाता है। क्यों रखा जाता है? चिता में आग लगाने के बाद एक मटके में छेद करके 7 चक्कर लगा के उसको फोड़ा जाता है। क्यों? किसी को पता नहीं। शादी में हथलोई रखी जाती है, एक आटे का गोला बना करके उसको हाथ पे रखते हैं। उसका क्या करना चाहिए? और पहली बार यह हथलोई कहां रखी गई? मैं व्यास गद्दी से वचन दे रहा हूं, अगर तुम्हें यह पता लग जाए कि उस हथलोई का क्या करना है, तुम्हारी घर की बहू तुम्हारे कुल को तो ठीक पूरे वंश को तार देगी। कभी बहू झगड़ा नहीं करेगी, कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा। पर अपन हो कहां हथलोई मतलोई से मतलब अपन हो तो जो लगत के दहेज का वे चढ़ा पाए आप ही में, तो मैं तो हथलोई ये दिखा रही मंडप में, है ना? इन परंपराओं का हमें और आपको ज्ञान होना चाहिए, वरना धीरे धीरे हमारे सनातन की परंपराएं लुप्त तो होती जा रही हैं। वो तो चल रहा है बस, कई होत रहा है ऐसो। अब जो कर रहे थे उनको पता है नहीं और आगे वाली पीढ़ी को सीता ही राम जानो। भज्जा जी पैसा ने उड़ाओ, हम औचित्य ने लग कथा में, हमें कौन बेकुंठिया जाने, हम तो चिल्ले रही खुआ चिल्ले आ रहे, हमें नहीं जाने बीमार मेहमान पे क्या करे होते भगवान के जो बसकार लगो होते हूं सही आदमी नहीं बन रहे। हम तो चिल्ले रही हुआ चिल्ले 4-4 घंटा और जे को भज्जा आरती फिरा रहे हो तो ध्यान रखियो पैसा ने बार क्यों 1-10 को बढ़ जात तो 1 रोटी कम हो जाता रात में। पर का अपना तो ये कई काम है राम राम जपना। यदि तुम्हारे तो हम नहीं छोड़त को कम हमारे मुंह में तो जुआ है वह हम कह ही दें, अपन तो छोड़ बे बाय कहा ही नहीं, जो तो हमने परमटाई कैंसिल करवा दो को छोड़ो जाए, जो कहने सो साफ खाओ, बिल्कुल फ्री रहो, टेंशन नहीं बनाता चीनी दाऊद हमें मन में नहीं लगी रहती कि हमने यार उनसे जा नहीं किया पाई ना, आदमी वही में सोचा था हमने उनसे कहीं नहीं पाई सुबह सोच नहीं रात में हमें तुम अब भाई सुहा दे तो हमें तो सोचें अब भाई। तो तब से हमारे यहां माताओं ने माथे पे बेंदा पहनना चालू कर दिया, क्योंकि नारी के 16 श्रृंगार में बेंदा नहीं जोड़ा जाता है। बेंदा तो भगवान कृष्ण के जन्म पे उनकी दोनों बुआ ने एक एक पायल माथे पे पहन ली और इसीलिए बहनों ने बेंदा पहनना चालू कर दिया। अब तो मंगल गीत बधाई गाए जाने लगे कि नंद बाबा घर बजत बधाई वो धूम मची है अंगना, अब हो गए ललना हो गए ललना हो गए ललना। गाओ बहन जी हरो बुलौआ में आई हो, पूरे बुलौआ में एक जनी भर ने गा रही थी, पूतना घुस आई थी धोखे से उधर। अब वो को पता लगाने तो कि पूतना को आए तो जे की ताली ने बज रही हो और जे को हमारे संगे ने गा रहा हुए, अगल बगल देख लियो तो हमें सारो कर दियो कि गुरुजी जा बैठ। हो गए ललना हो गए ललना 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 ललना। काय प्रमोद भैया तना क्या जो सामने काम है। हो गए हो तना हल्ला न करो। क्या साल के हो गए भाई साहब, क्या साल के हो गए? 2 साल के नहीं, सही तो बताओ हम काम है तन्नक सो 50 के हो गए? नहीं तने बता तो देख
पूछ लीजिए। रुक तो जा, इतना ही रुक जा, जाने नहीं ना कहूं। थप्पड़ी ना बजे तुम्हारे 50 48 हाँ भी 48 के कह रहे ना खुद आता ना, फिर कर लीजिए हिसाब किताब। रुक जाओ वकील साहब, ना घुमाओ। 48 के हो गए। नंद बाबा हते 85 के। आपसे कितने बड़े कहा जोड़ी को? अच्छा 250 37 साल बड़े हते नंद बाबा आपसे, वे 85 के हते। जब उनके लड़का भाव बुढ़ापे में डुकरा ऐसो नचो 85 साल को डुकरा नचो, वो 48 साल को जवान नच नहीं जाओ मोड़ा के भाई पे तनक तो हम कथा ने खराब हमें जानते हम कितने अड़ेला है बाद में नहीं। अब भाई चाहे तनक मटक दी हम आरती करवा दें। अब भाई हमें तो आप जानते ही हो। बताओ भैया नचो चज्जे थे कि नंद बाबा को के नहीं? तुम्हारे थप्पड़ी बजा के बता दी। भाई साहब उते को हिसाब किताब बाद में, अब ये को है आज अपनी चलने पूरी तन्नक तो मत। हम कहता पिताजी नचे, हम उसे काले बब्बा नचे, बड़े भैया तना हो खड़े होता ही। हाँ हो खड़े हो गए ललना, हो गए ललना। नातिया होगा नाती ललना 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 हो गए ललना, हो गए ललना। नंद बाबा घर बजत बधाई धूम मची है अंगना, अब हो गए ललना, हो गए ललना, हो गए ललना, हो गए ललना। राधे हो गए ललना, हो गए ललना। 1 मिनट को सब लोग बैठ जाओ, फिर हम लोग नंद उत्सव मनाएंगे बड़ी धूमधाम से, कोई जाना नहीं। बस 5 मिनट बाद हम नंद उत्सव की तरफ चलेंगे। शेष कथा हम कल कहेंगे। कल हम बताएंगे कि पहली बार बिछिया किसने पहने थे, मंगलसूत्र किसने पहना था पहली बार। कई सनातन परंपराओं से पर्दा कल की कथा में हम उठाएंगे। आज हम उत्सव की तरफ चलेंगे। उसके पहले 5 मिनट के लिए आप बिल्कुल शांति से बैठ जाओ। हम आपको एक जानकारी दे दें और फिर उत्सव की तरफ चलते हैं। जानकारी ये है, क्योंकि ये जानकारी हम हर 5वें दिन की कथा में सबको देते हैं। आप सबको पता है कि शरीर के द्वारा एक गौशाला का संचालन चल रहा है, और आज संयोग भी ये है कि सुर्खी से हमारा मोठी परिवार सत्येंद्र भैया बैठे हैं, जिन्होंने हमें जमीन दी। बहन पारुल जी बिराजी हैं, देखो संयोग, जिन्होंने भूमि पूजन किया। और जो पहला दान गौशाला को दिया था वो बड़े भैया शिवशंकर मिश्रा जी भी बैठे हैं। 1 डंफर गिट्टी पहुंचाई थी आपने। पहलो दान हम आज भी लिखे हैं डायरी में। सबसे पहला दान था गौशाला के लिए 1 डंफर गिट्टी। जब तो जमीन भी न मिली थी, जब भूमि पूजन भी ने भाव, तो हमने रनवा लइन से हम अब लिया कहां जाए गिट्टी, कौन के घर धरिया ने हमारे जगाया है। पर ठाकुर जी ने सारी व्यवस्थाएं कर दी और आज वो गौशाला बड़े व्यवस्थित ढंग से चल रही है। मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, जिन्होंने वहां तक रोड की व्यवस्था करवाई। उसके बाद फिर हमारे यहां सबसे बड़ी दिक्कत थी लाइट की और भूसा सेट की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री गोविंद सिंह जी राजपूत और हीरा सिंह जी मजले अंकल के लिए। श्री प्रदीप लारिया जी, सबसे ज्यादा अगर किसी का श्रेय है
तो देवरी वाले पूज्य महंत जी का और प्रमोद उपाध्याय जी का, ये दोनों जन एक एक महात्मा के पास गए। हमें नहीं पता महीना भर, 2 महीना, 4 महीना कब से उन्होंने चक्कर लगाए। हमें तो बाद में पता लगा 8 दिन पहले के 500 महात्मा आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था करियो। हमने कहा हम विदाई नहीं दे पाए, हमारे बहुत विदाई लगा पीठ बनवाए में। प्रमोद भैया ने कहा तुम खाली लिफाफा दे दियो, भर के हम दे दें कि का देने। तो हमें आज भी पता नहीं है, मंच पे बैठे पता है कि का विदाई भाई संतों की, पर वो गोपीठ बन गई। ये पूरे सागर और सब लोगों का बड़ा आशीर्वाद है। बात सिर्फ हम आपको ये कहना चाहते हैं, हम हर साल वहां एक कथा करते हैं गौशाला में, थे वो कथा के। पिछली साल 350 जोड़े थे। इस बार भगवान करेगा आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो हम 1100 जोड़े छूने की तरफ हैं। 1100 जोड़े बैठेंगे गांठ जोड़ के कथा सुनने के लिए। उसमें हमने एक बड़ी ही कृपा करुणा है। 1 मिनट के लिए आप सब अपने अपने जगह खड़े हो जाएं। टीवी की स्क्रीन पर आप हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनकी कृपा करुणा निरंतर इस दास पे बरस रही है, उनका दर्शन आप सबको इतनी सरलता और सहजता में हो रहा है कि हम आपके भाग्य की सराहना कर रहे हैं। परम श्रद्धेय पूजपाद अनंत विभूषित तपोनिष्ठ धर्मनिष्ठ और विशेष गुरु की कृपा जिनके ऊपर निरंतर बरसती है, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य छोटे सरकार का पावन दर्शन हमें और आपको हो रहा है। यह दास आपके चरणों में कोटिशा नमन वंदन प्रणाम करता है और जो संकल्प मेरा है वो पूर्ण हो, ऐसा आप अपना वरद हस्त इस दास पे बनाए रखें कि जो मेरा संकल्प है वो पूर्ण हो जाए। क्योंकि संकल्प लेना शिष्य का काम होता है और पूर्ण करना गुरु का काम होता है। वो आपको पूर्ण करना है हमारे संकल्प को। बोलो छोटे सरकार की जय हो। सभी लोग विराज जाएं। मालक जी के चरणों में प्रणाम नमन वंदन। और अब मालक जी सुन रहे हैं तो हमें और ताकत मिल गई अपनी बात रखने पे। सभी मेरे अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ विराजे हैं। भरत भैया विराजे हैं, पप्पू भैया हैं, राजौरिया जी भी आ गए हमारे, मिश्री भैया भी हैं, मुरारी भैया, सब 2 मिनट के लिए भगना कोई नहीं, बिना उत्सव के कोई नहीं जाएगा। 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, पूरे 2 मिनट को। कथा तो हम कल परसों और सुनाएंगे। तो हम साल भर उस कथा के जोड़े बनाते हैं, ध्यान से सुन लो। उस कथा में बैठने वाले से हम 11,000 रुपए लेते हैं। एक जोड़ा के बैठवे के 11,000। 7 दिन रात का भंडारा चलता है उस कथा में। चाहे दिन में 10,000 लोग खाएं, चाहे 1 लाख खाएं, पर किसी को मनाही नहीं होती। हमारा 4था वर्ष है कथा का। इस बार 18 पुराण बैठ रहे हैं, 18 मंचें बनेंगी, उस पर 18 आचार्य पुराण का पूजन करेंगे। आप जितने यजमान रहोगे आपको 18 पुराण कहने की पूजा करने का रोज सौभाग्य मिलेगा। सुबह से पूरी विधिवत पूजा पाठ होगी और आप जो हमें 11,000 रुपए दोगे वो पूरे का पूरा पैसा गौशाला के निर्माण में लग जाएगा। उस दिन पारुल बहन जी थी जब मैंने गौशाला की नींव रखी थी, और मैंने उस दिन मंच से कहा था, याद है बहन, मैंने मंच से कहा था कि जिस दिन इस गौशाला का एक अन्न का दाना खा जाऊं हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर दें। और अगर 7 साल में हमने एक अन्न का दाना गौशाला का खा लिया हो तो हनुमान जी को सौगंध है वो हमारा सत्यानाश कर दें, हमें किसी लायक ना छोड़े। अगर इन 7 साल में हमने 1 रुपये का घपला कर दिया हो, 1 रुपया खा लिया हो गौशाला का। सत्येंद्र को पता है हम भोजन भी नहीं करते वहां, इतना भंडारा चलता है। पर हमें जब ज्यादा भूख लगा तो हम सत्येंद्र को फोन लगा कि घरे फोन लगा दो, हमें 4 पराठे मंगवा दो। आज तक मैंने गौशाला का एक अन्न का दाना नहीं खाया। इसीलिए मुझे गौशाला के लिए अब कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे सिर्फ हनुमान जी के सामने खड़े होने की दम है, बाकी किसी के प्रमाण पत्र की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और मैंने वहां एक छोटा सा गार्डन भी बना लिया। आप सबसे मांग मांग करके 10-5 लाख का टेंट का सामान भी रख दिया। जो भी गरीब माँ बाप वहां शादी करे, आपको जो व्यवस्था यहां 2 लाख देने पे गार्डन में मिलेगी वो आपको गौशाला में निःशुल्क मिलेगी। आपसे 1 नया रुपया नहीं लिया जाएगा। आप 5,000 लोगों का जैसा चाहे भोजन बनवा लो, आपको ना चम्मच लानी है, ना कुर्सी, ना पर्दा, फुल व्यवस्था हमने वहां आप सबसे मांग मांग के, हम कछु नहीं लगो, लगा आप सबसे है मांग मांग के। एक छोटा सा वृद्धाश्रम बनाया, एक वृद्धाश्रम का काम और लगा है। राधा कृष्ण का मंदिर बना, 41 फुट भोलेनाथ का मंदिर बना है, और वो पूरा मंदिर प्रमोद भैया ने बनवाया। जब जिनकी पुण्य स्मृति में ये कथा हो रही, 1 मिनट की हम आपको घटना बताएं। जब प्रमोद भैया के पूज्य दादाजी का देहांतवास हुआ, उस समय कोरोना काल चल रहा था, तो हम बैठने आए तो दूर दूर बैठे थे कुर्सी पे।
हमने प्रमोद भैया, वो देखो उदासी तो थी, हमने कहा भैया तुम्हारा चेहरा कुछ ज्यादा ही उदास लग रहा है भीतर से। तो बोले विपिन भैया कहा है, हम यही शब्द थे प्रमोद भैया के, पूछ लो अगर हम एक शब्द गलत बोलें तो। बोले विपिन भाई हमारे दादाजी इतनो छोड़ गए, इतनो छोड़ गए, इतनो छोड़ गए कि हम उन्हें 7 पैर इन्होंने खापे, पर आज हमें इस बात का दुख है कि हम किसी को खिला नहीं पा रहे क्योंकि कोरोना है। तो हमने कहा प्रमोद भैया एक काम करो, दादाजी की तेरहवीं तो आप कर नहीं पा रहे, दादाजी को अमर कर दो। बोले कैसे? हमने कहा हमारे मन में बहुत समय से इच्छा थी कि गौशाला में शंकर जी बनवाने। तो बोले कितने खर्चा है? हमने डरात डरात कही 4 लाख, हमारे लाने तो बहुत है 4 लाख। कहने लगे 4 लाख 51,000 दाए, यही बात भाई थी। बोले तुम 4 कह रहे, हमने 4 51 दाए। हमने बंडा के मिस्त्री को फोन लगाओ, हमने कहा यार शंकर जी बनवाने कितने के बने हैं? कहने लगे 7 लाख 25-30 लाख को मंदिर पर हो। ऐसे ऐसे वहां व्यवस्था होती गई। आपको ये बता रहे हैं, आप में से अगर कोई भी उस कथा का यजमान बनना चाहे, हम आपको ऐसे 25 कार्ड देंगे आपकी फोटो लगवा के, आप 100 रिश्तेदार भी लेके आ जाइए, आपकी रुकबे की और भोजन तो अखंड भंडार चलत तो दिक्कत ही नहीं है। 11,000 में हम ऐसे लेते हैं कि भाई लगने गौशाला में, हमने तो कई अन्न को दानों नहीं खाने हमें तुम्हारे। और ऐसे में नहीं, आज देखो सागर, एक बात और आज हम बिल्कुल व्यास गद्दी पे हाथ रख के कह रहे, जितनो प्रेम सागर की जनता ने हमें दाओ है, शायद तो कौन कथावाचक हों दाओ आज तक। आदमी जाने के विपिन बिहारी के कौन की कथा हो रही लगे, अपने विपिन बिहारी की। और ये जो अपनों शब्द जोड़वे के लाने आदमी की पीढ़ियां निकल जाती। ये सब इन ब्राह्मणों के चरणों की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, आप सबका स्नेह है। इतना स्नेह मिला है कि अगर हम एक एक रोम भी पटाके सागर को दे देवे तो हम ऋणी रह जाए, फिर भी हम कर्जा चुकने नहीं है सागर को। सागर ने हमें सब दिया है, मान सम्मान, अपनापन, ठिकाना, रोटी, कपड़ा। अब तो हमें दुनिया बुला रही, हम दुनिया में जा रहे, पर कर्ज मुझ पे सागर का है और आखिरी सांस तक रहे। मैं बिल्कुल दो मत न जानियो, हम बहुत ऋणी हैं आप लोगों के कि आपने हम जैसे मूर्ख को इतनो सम्मान दो है, इतनो सम्मान दो है कि जितने के हम लायक नहीं थे। अब इसका कर्ज सिर्फ हम एक चीज से चुकाएंगे, चुका तो नहीं पाएंगे। हमने भरत भैया नर्मदा जी में जाके सौगंध खा ली है, इतने जल में खड़े हो, ऐसा नहीं कि खाना है, खा ली है। और नर्मदा से कह के आए हैं कि नर्मदा अगर हम अपनी बात से टल जाएं तो हमें वो दंड दियो कि दुनिया में तुम्हारी तरफ देखने के पहले आदमी को सोचने पड़े कि विपिन बिहारी गल के सड़क मरो है। हम नर्मदा जी से कह के आए हैं, या तो 26 के लास्ट में या 27 में हम अपनी बेटी का कन्यादान कर देंगे। और कन्यादान करके जो हमने चरणामृत पी लिया, उसके बाद जिंदगी अपनी अलग। कथा तो हम करेंगे, पर जिसके यहां कथा करने जाएंगे और जहां भी जाएंगे, जो पैसा आप लोग मंच पे आरती में हमारे लिए देंगे, वो हम आखिरी दिन इसी मंच से यजमान को देंगे कि तुम्हारे पास मेरा 1 लाख है या 2 लाख, इस पैसे से इसी गांव में, इसी वार्ड में एक गरीब बेटी का ब्याह कर देना। हम कभी किसी कथा से नर्मदा माई की सौगंध 1 नया रुपया नहीं ले जाएंगे, ना आरती का, ना चढ़ोतरी का। और जो यजमान हमें दक्षिणा देगा वो तुम किसी गौशाला में दे आना, जहां तुम्हारी श्रद्धा हो। हम आएंगे हाथ उठा के और हाथ उठा के चले जाएंगे। कहीं से बेटी के ब्याह के बाद 1 नया रुपया किसी से कथा का दक्षिणा में नहीं लेंगे। जो पैसा आएगा मेरे पैसे से गरीब बेटियों का ब्याह और गैया की सेवा होगी। हमारा यजमान से सिर्फ इतना रहेगा कि हमें जहां जाना है तुम हमें वहां छोड़ आओ, बस। आगे वाला जाने, आगे वाला जाने। मैं जैन मुनि जैसी जिंदगी जीना चाहता हूं, पर इतनी तपस्या तो हमने की नहीं कि वस्त्र त्याग दें। तो भीतर से पर हम ये सब त्याग कर चुके हैं। हम और उठाएं 1 रुपया ले जाएं तो आप लोग हो। मैं कोशिश करूंगा कि सागर ने जो मुझे प्यार दिया है, इस सागर के नाम पे विपिन बिहारी कलंक नहीं बनेगा। जब कभी आप लोग कहीं बाहर जाओगे तो आपको भी गर्व होगा कि कहोगे वो मेरा भाई है, वो मेरा बेटा है, मेरे शहर का बेटा है, जो निःशुल्क निस्वार्थ गरीब बेटियों का विवाह और गैया मैया की सेवा कर रहा है। मैं पुनः, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एक फार्म है, आप भरिए। 15 जनवरी से 21 जनवरी तक हमारे साथ रहिए। कई लोग ऐसे भी हैं जो बैठ नहीं पाते, तो हमारे कई यजमान ऐसे कहते गुरुजी हमें समय नहीं है, तुम कोनो गरीब आदमी को बैठा ले, 11,000 हम दें। तो ऐसे भी कई, तो उनको और डबल फायदा कि अपन को ऐसे को बैठा दीजिए कि माला लेवे की दम नहीं और वो तेज यजमान बनो बैठो, तो वो भी तुम्हें हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। और तुमाओ वो पैसा हमारे घरे जाने नहीं है। चुन्नी को हम गलत होने दें, तुम्हारे दान को जो विश्वास है वो जोंद ना हो जाए। सागर जो सजा दे, हम 3 बत्ती पे खड़े होकर जिस दिन 1 रुपए का कोई हमारी गौशाला में निकाल के बता दे, हम सिर नीचा करके खड़े हो जाएंगे। सागर वाली जो दंड देंगे हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमने लड़ लड़ के पैसा मांगा है आप लोगों से। जबरदस्ती पैसा मांग मांग के वो धाम बनाओ है। और इच्छा जा है कि पूरे देश में गौ पीठ की एक पहचान बने, हमारे सागर की एक पहचान बने। और पहली गौशाला ऐसी, आप छुट्टी है जब जाने हो तो चले जाइयो। आज भी गौशाला में दूध वाली गैया नहीं रखी जाती। आज भी अंधी, 6 तो अंधी